बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी राहुल और तेजस्वी की यात्रा में शामिल हुए। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वोटर अधिकार यात्रा में बड़े चेहरे लगातार इस गठबंधन के शामिल हो रहे हैं। और थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने समापन रैली को संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहाँ मोदी जी 11 साल से सरकार में है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि इनका दिमागे चक्री आ गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जुड़े हुए हैं पटना से। शशि, देखिए लगातार कई बड़े बातें, कई बड़े कह सकते हैं कि आक्रामक दिखे तेजस्वी यादव। क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही है? देखिए, 17 अगस्त से लगातार जिस तरह के हमले हमने देखे थे चुनाव आयोग को लेकर के, चुनाव आयोग पर एसआईआर को लेकर के, उसके बाद एनडीए और बीजेपी गठबंधन जो है उस पर लगभग उसी तरह का संबोधन है। लेकिन साथ ही साथ जो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार, वो भी निशाने पे है। तो तेजस्वी यादव ने अपने तेवर से ये बताया है कि बिहार में अगर चुनाव होने हैं तो चुनाव के लिहाज से ये बेहद खास मौका है। और एसआईआर जिसको कहीं ना कहीं विपक्ष ये बता रहा है कि वो वोट चोरी की कोशिश है, चुनाव आयोग या जो बीजेपी की एक साजिश के तौर पे, उसको जो तेजस्वी यादव ने अपनी बातों में रखा है। सुमित, इस वक्त हम ये अंबेडकर पार्क है पटना हाई कोर्ट के पास, वहाँ मौजूद हैं और यहीं पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम नेताओं को पहुंचना था, लेकिन उनको डाक बंगला पर रोक लिया गया। और आपको अभी की स्थिति दिखाते, देखिए यहाँ पर जो तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी के लोग हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे। थोड़ी देर में यह माना जा रहा है कि जब राहुल गांधी संबोधन कर लेंगे पूरा डाक बंगला चौराहे पे, तो यहाँ पर ही पहुंचेंगे, यहीं पर पहुंचेंगे जो नेता हैं। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम नेताओं का यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण कर सकते हैं। और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं, वो भी खड़े हैं। और इंतजार इसी बात का हो रहा है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत जो दूसरे नेता हैं वो यहाँ पहुंचे और यहाँ पर माल्यार्पण करें। पहले जो कार्यक्रम तय किया था, रोडमैप तय किया था सुमित, उसमें यही संबोधन होना था। लेकिन ये चूंकि पटना हाईकोर्ट है, सामने कहेंगे नदीम को दिखाने के लिए, देखिए पटना हाईकोर्ट का मुख्य गेट है और ये प्रतिबंधित इलाका है, तो जाहिर तौर पे यहाँ किसी तरह का कोई आयोजन उस तरह का नहीं हो सकता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी। शशि, हमारे साथ हमारी दूसरी सहयोगी भी जुड़ गई है, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, देखिए लगातार शशि दिखा रहे थे कि कैसे लगातार तैयारियां तो की जा रही है इस पूरे संबोधन की, या फिर वहां पर जब समापन किया जाना था, लेकिन बीच में ही रोक दिया गया। क्या कुछ अभी है? क्या वो वहां तक जाएंगे या फिर यहीं पर कोई संबोधन करेंगे? क्या कुछ रैली, क्या भी अपडेट है यहां पर? देखिए, अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे संबोधन चल रहा है। खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब संबोधित कर रहे हैं और उसके बाद राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो अंबेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण भी करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कैमरा उठा के अभिषेक दिखाएं तो किस तरह से पूरा चौराहा जाम हो गया है। यहाँ पे काफी सारी ट्रैफिक है चारों तरफ से, तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचना भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन ये एक सियासी संदेश भी है विपक्ष द्वारा, कांग्रेस और राजद के गठबंधन द्वारा, कि अब जो बिहार का दंगल है, विपक्ष जो है अखाड़े में उतर गया है और रूलिंग पार्टी के साथ दो चार हाथ करने को तैयार है। वो विपक्ष जो बिल्कुल नीरस सा नजर आ रहा था, प्रशांत किशोर लीड लेते हुए नजर आ रहे थे, सड़क की लड़ाई लड़ते हुए प्रशांत किशोर ज्यादा आगे थे। पिछले 15 दिन में ये डायनामिक्स बिहार में चेंज हुई हैं। एक तरीके से आक्रामक तेवर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नजर आ रहे हैं और अपने आप में इतना जो कार्यकर्ता है उसमें आप देखेंगे पीछे कि दिलचस्प
दिलचस्प ये है कि आपको राजद के बगल में ही वीआईपी का झंडा और वीआईपी के बगल में ही कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का झंडा और माले का झंडा जो दिख रहा है। माले ने अच्छा प्रदर्शन किया था पिछली बार। वीआईपी तो कहा जाता है किंग मेकर की भूमिका में थी और एक तरीके से राजद हमेशा सीटें जो है लीड रोल में रही है, लेकिन कांग्रेस का प्रेजेंस इस यात्रा के जरिए और मौसमी लगातार हम तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे सहयोगी शशि का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लगातार हम बता रहे थे कि कैसे आज विपक्ष का जो कह सकते हैं आरजेडी और जो कांग्रेस का जो पूरी यात्रा थी उसका समापन था, उस तक रिपोर्ट हमारी सहयोगी दोनों सहयोगी पहुंचा रहे थे।